हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर पवन दैया आज आपके सामने हमारे हिस्ट्री के चैप्टर 7 विजयनगर साम्राज्य का टॉपिक कवर करेंगे, धार्मिक केंद्र। अब इसमें हम पहले देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य है जिसकी राजधानी स्वयं विजयनगर थी, उसकी लोकेशन क्या थी वो मैं पहले आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तुंगभद्रा नदी है, यहाँ पर ये बह रही है और इसके साइड में ही ये विजयनगर है। ठीक है, तो इसकी जो लोकेशन है, ये पूरा हमारा विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर साम्राज्य। तो इसके उत्तरी भाग में विजयनगर स्वयं बसा हुआ था। तो यही यहाँ की धार्मिक राजधानी भी थी। ये हम देखते हैं कि राजधानी का चयन किस प्रकार किया गया है। इसको हम पहले पढ़ लेते हैं कि अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, जहाँ पे अभी हमने देखा कि विजयनगर था। अभी इन चट्टानों का एक हम देखते हैं पौराणिक महत्व क्या है। वो ये है कि स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, यानी कि कर्नाटक की उस एरिया की मान्यताओं के अनुसार, ये पहाड़ियाँ रामायण में उल्लिखित बाली और सुग्रीव, तुमने सुना ही होगा बेटा, उनके वानर राज्य की रक्षा करती थी, यानी कि उनकी बाउंड्री थी एक तरीके से। और मान्यता क्या है कि जो स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी हमने पढ़ा था ना, उन्होंने इन पहाड़ियों में वीरूपाक्ष, ये विरूपाक्ष मंदिर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। विरूपाक्ष वहाँ के एक देवता हैं जो राज्य के संरक्षक देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं। ध्यान दें बेटा, ये किसका रूप माने जाते हैं? शिव का रूप। और इनसे यानी कि विरूपाक्ष से विवाह करने के लिए तब किया था किन्होंने? पंपा देवी ने, जो मातृ देवी थी विजयनगर की। आज तक भी ये जो विवाह है विरूपाक्ष मंदिर में हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा, अब एक खास बात क्या है कि ये जो पहाड़ियाँ हैं, इनमें विजयनगर साम्राज्य के पूर्व कालिक, यानी कि इससे पहले के जो जैन मंदिर थे वो भी यहाँ पर मिले हैं। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबद्ध था, यानी कि यहाँ पर जैन मंदिर भी मिले हैं और बाद में हमारे हिंदू मंदिर भी यहाँ पर बने हैं। अच्छा, इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण कोई नई चीज़ नहीं थी उस वक्त, ये पहले से ही मंदिर निर्माण होते आ रहे थे यहाँ पर। और ये हो गए जैसे पल्लव, चालुक्य, होयसाल और चोल वंश, इन्होंने पहले भी यहाँ पर मंदिर निर्माण किए हैं। इनमें सबसे, अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा मंदिर निर्माण किए हैं, वो चोल वंश ने किए हैं। आमतौर पर देखिए, जो शासक थे वो मंदिर निर्माण पे इतना जोर क्यों देते थे? क्योंकि वे अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। इसका मतलब क्या है? वो ये दिखाते थे कि हम तो ईश्वर की तरफ से शासन कर रहे हैं। अक्सर देवता को व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था। कोई डायरेक्ट बोल देता था कि भाई हम तो इस देवता के लिए शासन कर रहे हैं, कोई इनडायरेक्ट रूप से बोल देता था। अच्छा, और जो मंदिर है इनमें शिक्षा का कार्य भी होता था। जो शासक हैं और अन्य लोग हैं वो मंदिर के रख रखाव के लिए भूमि तथा अन्य संपदा दान में देते थे। पैसे वैसे, अनाज, ये सारी चीज़ें देते थे, क्योंकि बेटा एक मंदिर बनेगा तो उसके लिए बहुत पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी, लगातार उसमें निर्माण कार्य भी चलता रहेगा, तो इसलिए लोग दान देते थे। अच्छा, तो जो मंदिर हो गए महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। अब आर्थिक केंद्र कैसे? जब मंदिर होगा तो आसपास वहाँ पे दुकानें भी होंगी, बहुत सारे लोग भी इकट्ठा होंगे, तो ये आर्थिक केंद्र भी होता था। शासकों के दृष्टिकोण से मंदिर का जो निर्माण कराना, मरम्मत तथा रखरखाव है, ये क्यों कराते थे? अपनी सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन प्राप्त करना तथा मान्यता कि भाई पूरी जनता है उनको अपना राजा माने रहे, उनकी सत्ता को कोई चुनौती ना दे। यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहाँ विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। इसका मतलब क्या है कि जो राजधानी के लिए स्थान चुना, वो क्यों चुना गया? क्योंकि वहाँ पर विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिर थे, इसलिए ये स्थान इन्होंने चुना। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन का दावा करते थे। जो राजा थे वो क्या कहते थे कि हम राज नहीं कर रहे हैं, ये तो भगवान विरूपाक्ष है, उनकी ओर से हम राज कर रहे हैं। तो एक तरीके से अपनी सत्ता को दृढ़ बनाना था कि भगवान को ही माने कि वो भगवान ही राज कर रहे हैं, बस एक व्यक्ति के रूप में आ रहे हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सभी राजकीय आदेशों पर, जो भी राजा आदेश देता था,
सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष ये लिखा होता था, ताकि पढ़ने वाला ये क्या माने कि ये राजा का आदेश नहीं, ये तो भगवान का आदेश है, भगवान विरूपाक्ष का आदेश है। अच्छा, अब जो शासक देवताओं से अपने जो गहन संबंध थे कि हम तो भाई बिल्कुल देवताओं के ही वंशज हैं, उसके लिए वो संकेतक के रूप में क्या उपाधि लेते थे? हिंदू सूरत राणा। अब ये सूरत राणा क्या चीज़ है? ये सुल्तान का ही एक रूप है। ये अरबी भाषा के शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ है राजा, उसका संस्कृत अनुवाद था। तो हिंदू सूरत राणा का जो एक्चुअल शाब्दिक अर्थ है वो क्या माना गया? हिंदू सुल्तान। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया। अब बेटा यहाँ पे पूर्वकालिक का मतलब क्या है कि जो विजयनगर के शासन, जैसे संगम वंश स्टार्ट हुआ था, उन्होंने विजयनगर को स्टार्ट किया था, उससे पहले जो परंपराएं थी उसको भी उन्होंने अपनाया। उन्होंने उसे छोड़ा नहीं, उसमें नवीनता लाई और उन्हें आगे और विकसित किया, बढ़ावा दिया। जो राजकीय प्रतिकृति मूर्तियां हैं वो मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी। और अब एक और ख़ास बात होगी, राजा की मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा कि राजा साहब आए हैं मंदिर में, ये बहुत बड़ा इवेंट माना गया। और इस पर साम्राज्य के जो महत्वपूर्ण नायक थे वो भी उनके साथ जाते थे। नायक का हमने पढ़ाई है अमर नायक प्रणाली, जो हमको मालूम है कि सैन्य कमांडर होते थे, वो उस चीज़ से संबंधित। अब हम एक चित्र देख लेते हैं, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर का आसमान से लिया हुआ एक चित्र है। अब हम इसमें पढ़ेंगे गोपुरम और मंडप। गोपुरम होते हैं बेटा बहुत विशाल संरचनाएं जो एंट्रेंस पर यानी प्रवेश पर होती थी, और ये बहुत ऊंचे ऊंचे महल होते थे। महल क्या, मंदिरों का ये संरचनाएं, इमारतें होती थी बहुत ऊंची ऊंची, देख सकते हैं आप इसमें, जो दूर से ही दिखाई दे जाएं। अच्छा, ये राजकीय सत्ता की द्योतक थी, क्योंकि इतने जो ऊंची इमारतें हैं वो राजा ही बना सकता है, कोई और तो बना नहीं सकता। जब दिखेगी और ये तो राजा है, इसने तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं, तो उसका और यश होता था। एक राय गोपुरम का है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण कि गोपुरम को आप एग्जैक्टली समझ पाएँ कि ये होते क्या चीज़ हैं गोपुरम। ये देखिए एक गोपुरम, ये है राय गोपुरम, नीचे से चौड़ा है, ऊपर से ये थोड़ा सा चौड़ाई इसकी कम होती जा रही है, लेकिन अब इसकी ऊंचाई देखिए कितनी ज़्यादा ऊंचाई है। देखिए, तो गोपुरम बनवाना राजाओं के लिए एक गर्व का विषय था, और वो एक तरीके से अपनी सत्ता का प्रदर्शन करते थे कि हम इतने महान शक्तिशाली हैं कि हम इतने बड़े बड़े ये गोपुरम बनवा रहे हैं। अच्छा, इसको हम राजकीय प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं, जो राय गोपुरम हमने अभी देखा। अच्छा, होता क्या था कि जब ये गोपुरम बन जाते थे, तो गोपुरम तो हमने देखा बहुत बड़े बड़े होते थे, तो जो केंद्रीय देवालय थे, जो सेंट्रल जो मंदिर था, उसकी मीनार छोटी प्रतीत होती थी। अब हम एक चित्र देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर का नक्शा। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विरूपाक्ष मंदिर के विषय में बताएं या इसकी विशेषताएं बताएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अधिकांश वर्गाकार संरचनाएं देवस्थल हैं। जो ये वर्गाकार संरचनाएं दिख रही है ना हमको स्क्वायर शेप में, यही देवस्थल है। दो प्रमुख प्रवेश द्वार हैं, एक ये और एक यहाँ पर ये दोनों काले रंग से दिखाए गए हैं। जो प्रत्येक छोटा बिंदु है ये क्या है? स्तंभ हैं। वर्गाकार या आयताकार ढांचे में व्यवस्थित स्तंभों की पंक्तियाँ प्रमुख जो सभागार हैं, मंडप हैं और बरामदे हैं उनको विभाजित करती हैं, बांटती हैं। अब हम देखते हैं, अभी गोपुरम पर अभी हम देखते हैं मंडप किसको कहते हैं। मंडप बेटा एक ऐसी शेप होती है जिसमें खंभों पर एक छत टिकी होती है, चारों तरफ से ये खुला होता है और एक तरफ इसके ऊपर की साइड में छत होती है, इसको बोलते हैं मंडप। ये है दैवीय विवाहों के आयोजन में प्रयुक्त होने वाला एक कल्याण मंडप। दैवीय विवाहों से मतलब है यहाँ पे देवी देवताओं के विवाह का आयोजन किया जाता था, और उसको क्या बोलते थे? कल्याण मंडप। आपने चेन्नई एक्सप्रेस में वो सुना होगा ना, कल्याणम, शादी को क्या बोलते हैं? कल्याणम। ये वही चीज़ है, कल्याण मंडप। अच्छा, ये जो गोपुरम इत्यादि होते थे, शासकों की ताकत की याद भी दिलाते थे कि कितना महान शासक है, कि इतनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक धन, साधन, तकनीक, कौशल जुटाने में सक्षम थे। और इसकी क्या विशेषताएं थी? मंडप थे जो हमने अभी देखा, और लंबे गलियारे, लंबी लंबी गैलरियाँ थी। जो देवस्थल होता था
मंदिर होता था उसके चारों ओर बने होते थे। अब यहाँ पर हमें दो मंदिरों के बारे में थोड़ा सा जानना है, विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके प्रोजेक्ट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये अचानक से ये मंदिर नहीं बना, हालांकि अभिलेखों से पता चलता है सबसे पहले ये 9वीं 10वीं शताब्दी में बना था। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य जब स्थापना हुई तो इसको विस्तार दे दिया गया, इसे और बड़ा बनाया गया। मुख्य मंदिर के जो सामने बड़ा बना हुआ मंडप है वो कृष्णदेव राय ने जब राज्यारोहण हुआ, यानी कि वो जब राजा बने तो उसके उपलक्ष्य में बनवाया था। इसमें जो खम्भे हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से सूक्ष्मता से उत्कीर्णित हैं। ये देखिए, ये सारे हम इसको देखें तो बहुत बढ़िया नक्काशी इस पर की गई है। ये यहाँ पर आपके दिखा भी रखा है, इस साइड ये नक्काशी किया हुआ। पूर्वी गोपुरम का जो निर्माण है उसका श्रेय भी राजा कृष्णदेव राय को ही दिया गया। इन परिवर्धनों का अर्थ क्या है? परिवर्धन का मतलब इनको बड़ा बनाने का मतलब क्या हुआ, जो केंद्रीय देवता था, मेन जो मंदिर था वो अब एक छोटे से भाग में सिमट कर रह गया था। मंदिर के जो सभागार हैं उनका प्रयोग अब किन किन कार्यों के लिए होता था? देवी देवताओं की मूर्तियां किस लिए? संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए रखी जाती थी। अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने, यानी कि देवी देवताओं का विवाह होता था और एक सेलिब्रेशन सा होता था उसके लिए भी यूज होता था। देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए भी होता था। लेकिन इसमें हम ये नहीं था कि जो मंदिर है उनकी मूर्तियों को ला के झूला झुला रहे हैं, इसके लिए अलग से मूर्तियाँ होती थी। ये हमने पढ़ा था विरूपाक्ष मंदिर का। अब हम पढ़ रहे हैं विट्ठल मंदिर। देखिए, विरूपाक्ष है शिव जी के ही एक रूप माने गए हैं। इस तरीके से जो विट्ठल देव हैं वो महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप हैं। वो शिव जी के एक रूप थे विरूपाक्ष, और विट्ठल ये है विष्णु के एक रूप। ये देखिए, एक और बहुत बढ़िया आप देखेंगे जिंजी का झूलता मंडप, कितने बड़े बड़े इसमें स्तंभ है, चारों तरफ से ये खुला हुआ है। अच्छा, अब हम ये विट्ठल मंदिर के बारे में पढ़ रहे हैं। इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का द्योतक है जिनसे एक साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये तो महाराष्ट्र के देवता थे लेकिन इन्होंने बनाया है। जो कर्नाटक के थे ये तो ज़्यादा मानते नहीं थे, लेकिन इससे इन्होंने क्या साबित किया कि ये साम्राज्य फैला तो उनकी संस्कृतियों को भी इन्होंने अपनाया है। जैसे महाराष्ट्र के अगर किसी एरिया पे इन्होंने अपना राज्य किया तो वहाँ की संस्कृतियों को भी इन्होंने अपनाया है। अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। रथ मंदिर जैसे है उसके बारे में हम देखेंगे। अच्छा, अब देखते हैं कि मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता है। इनकी स्पेशलिटी क्या थी? रथ गलियाँ। ये इनकी जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती हैं, जो गोपुरम हमने एंट्रेंस देखा यहाँ से सीधी रेखाओं में जाती है, और इन गलियों के फर्श क्या थे? पत्थर के टुकड़ों से बनाए गए थे, और दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे। मंडप जो हमने देखा जो चारों ओर से खुले होते हैं। अब उनमें क्या होता था? व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे, यानी कि ये व्यापार का या एक प्रमुख आर्थिक केंद्र भी बन गया था, जिसे राज्य की अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा था। अच्छा, जैसे नायक हैं हमने पहले पढ़ा, उन्होंने किलेबंदी की परंपरा को जारी रखा और बढ़ाया, वैसे ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं में भी के संदर्भ में भी किया, यानी कि उन्होंने भी मंदिर निर्माण करवाए। और जो कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरम है वो उनका निर्माण नायकों ने करवाया है, राजाओं ने नहीं, रायों ने नहीं। एक ये देखते हैं हम, मदुरई के नायक द्वारा बनवाया गया एक गोपुरम। देखिए कितना विशाल है ये गोपुरम, और ये नायक ने बनवाया है, राय ने नहीं। तो बेटा, आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आपके लिए आगे और मैं वीडियो लेकर आऊँगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके बेटा।